जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे अपने YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं नागपंचमी व्रत कथा। नागपंचमी की संपूर्ण व्रत कथा भविष्य पुराण से बताती है कि इसके पाठ बिना अधूरी मानी जाएगी आपकी पूजा। तो कथा शुरू करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नाग लोग में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, काकोटक तथा धन्य जैसे ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता है। एक बार माता के शाप से नाग लोग जलने लगे गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। ये सर्प भय नहीं रहता है। मैंने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्ण वर्णन करें। तो सुमंतु मुनि बोले ने कहा, राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र के अतिशय श्वेत उच्च स्वा नाम का एक निकला। उससे देखकर नागमाता ने अपनी श्रोतविनता से कहा कि देखो, अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब विनता ने कहा, न अश्व तो ये श्वेत है, न काला और न लाल। यह सुनकर क्रदु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा तो तू मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकती तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। क्रदु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ। यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि अपने श्रोतविनता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, लोग नहीं करेंगे, चाहे जीत हो या हार, से जितना बहुत ही बड़ा अधर्म है। यह वचन सुनकर क्रदु ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न जब सर्प करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर क्रदु चुप हो गई। माता का शाप सुनकर बहुत ही और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी चारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना, और जब वो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना, स्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा, तुम लोग रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नारद की आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। मुनि ने इस कथा को सुना कर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राज जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े दृष्टि नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, ठीक नाम ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अत पंचमी तिथि नागों को बहुत ही प्रिय है। इन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, वापिक रूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न उनको बार बार नमस्कार करते रहे। नागो प्रियंतों में किंचित पृथ्वी विलेते। नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए
और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अंततः अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करे। प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुगल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। मैंने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प काटने पर मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि के काटने से मरे हो, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह आप बताएं। कुंत मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है। तब निर्विष सर्प होता है। जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, वह उनकी सदुस्ति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास करे, नागों की पूजा करे, ये महापुण्य कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों के चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा करनी। घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाए। वासुकी, शंख, ब्रह्म, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमश पूजा करे। प्रकार व्रत एवं पूजन कर व्रत की पालना करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौण ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर वे यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय श्री राम। राधे राधे।